Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. So today we will start class 9 NCERT exercise 2.1. So from the new book गणिता मंजरी. So start करते हैं आज का ये वीडियो. So सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम योर न्यू बुक गणिता मंजरी. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स. ठीक है, हमें नीचे दिए हुए पोलिनोमियल्स के डिग्रीज निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3. सो इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो डिग्री फाइंड करने के लिए हम लोग देखते हैं जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है. ठीक है, तो इस वाले पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है, ये x का पावर है 2, इधर x का पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब x टू दी पावर 1. सो इस वाले पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है 2. सो इस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 2. सो हियर वी विल राइट डिग्री इज इक्वल्स टू 2. सो नेक्स्ट क्वेश्चन y³ प्लस 2y माइनस 1. सो इस वाले पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज 3, सो डिग्री विल बी 3. सो नेक्स्ट इक्वेशन इज माइनस 9. सो इस वाले इक्वेशन में ओनली कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स नहीं है. तो जब भी कोई भी वेरिएबल्स नहीं हो, ओनली कांस्टेंट टर्म दिया हो, तो वैसे पोलिनोमियल्स का डिग्री हो जाएगा 0, यानी कि कुछ भी नहीं है, कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, सो डिग्री विल बी 0. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4z माइनस 3. सो इस वाले इक्वेशन का, इस वाले पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, यहाँ पे z के ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कि z टू दी पावर 1, यहाँ पे z मतलब z टू दी पावर 1. सो इसका जो पोलिनोमियल का डिग्री है कितना हो जाएगा 1. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3. सी पहला क्वेश्चन में बोला था हमें डिग्री फाइंड आउट करना था. ठीक है, अभी हमें डिग्री दिया हुआ है, हमें उसे पोलिनोमियल लिखना है. ठीक है, सो क्वेश्चन जो है वो पूरा रिवर्स है. सो इसका सॉल्यूशन, सो डिग्री 1 होने वाला एक पोलिनोमियल लिखना है. ठीक है, यू कैन राइट एनी पोलिनोमियल ऑफ योर चॉइस विच हैव द डिग्री 1. सो आई कैन राइट हियर डिग्री 1 वाला x प्लस 2. तो यहाँ पे x के पावर में क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है. सो डिग्री 1 वाला पोलिनोमियल x प्लस 2 लिख सकते हैं. यू कैन राइट एनीथिंग y प्लस 2, 4x प्लस 5, 3x माइनस 2, एनीथिंग, बस डिग्री 1 होना चाहिए. नेक्स्ट डिग्री 2. सो वी कैन राइट x² प्लस 3x प्लस 1. ओके, सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज 2, सो डिग्री विल बी 2. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री 3. सो वी कैन राइट 3x³ प्लस x² प्लस 1. ओके, सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, सो इसका डिग्री हो जाएगा 3. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पोलिनोमियल दिस x टू द पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7. सो इसमें x² और x³ का कोएफिशिएंट फाइंड करना है. ठीक है, तो विल राइट कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट कितना होगा. सी तो कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग को वेरिएबल दिया उसके साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो x² कहाँ पे है, ये नहीं है, ये नहीं, दिस इज द x². सो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई में है 6, तो x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा 6. ओके, अगर पूछता क्वेश्चन में कि x का कोएफिशिएंट कितना है, तो विल राइट x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -2, सो विल राइट -2. x³ का कोएफिशिएंट इज -3. ओके, नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x³ के साथ मल्टीप्लाई में है -3, सो कोएफिशिएंट विल बी -3. Okay, so this is the solution of question number 3. Okay, next is question number 4. Question number 4 में पूछा है what is the coefficient of z. z का कोफिशिएंट पूछा है इन द पोलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस 11. सी यहाँ पे कोई भी z वाला टर्म नहीं है. ओके, z वाला टर्म नहीं है, यहाँ पे z³ है, z² है. z का मतलब यहाँ पे z टू दी पावर 1, तो z टू दी पावर 1 वाला कोई टर्म नहीं है. ओके, सो z का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0, मतलब z का कोई टर्म इसमें नहीं है. z टू दी पावर 3 है, z टू दी पावर 2 है. सो इस सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे देयर इज नो z टर्म, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10. ठीक है, इस वाले पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है. ठीक है, सी कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ कोई भी वेरिएबल्स अटैच नहीं है, वेरिएबल्स लाइक a b c d x y z एनीथिंग. ओके, यहाँ पे है वेरिएबल्स, इसमें भी वेरिएबल्स है, इसमें भी वेरिएबल्स है, इसमें कोई वेरिएबल्स नहीं है. ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, इस वाले पोलिनोमियल के लिए कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -10. सो विल राइट कांस्टेंट टर्म is equals to -10. So this is the solution of question number 5, and here we have completed exercise 2.1. So I hope this video has helped you. Thank you so much for watching this video. Thank you everyone.